नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। तभी तक हम लोग जो जो क्वेश्चन पहले सॉल्व किए हैं ये भी उसी प्रकार से है, सॉल्व करेंगे हम लोग, लेकिन इसमें थोड़ा ट्रिक चेंज है। और अभी जो ट्रिक चेंज होगा क्या, हम लोग चेन रूल में आएंगे। इसमें हम लोग फंक्शन पहचानना है। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स, ये जनरल फंक्शन होता है। तो इन प्लेस ऑफ एक्स जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो ये साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया, फंक्शन। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy by dx ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। तभी हम लोग क्या बताएं, ये पूरा फंक्शन है, तो जो फंक्शन रहता है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये अपने मन से किए, तो इसको कैंसिल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब साइन इनवर्स एक्स, इसमें फंक्शन क्या हो गया, एक्स। तो जब तक फंक्शन हम लोग को एक्स नहीं मिलेगा इस टाइप का चेन बनते जाएगा। तो यहाँ एक्स मिल गया तो एक्स हो गया। अगर सपोज यहाँ भी कुछ रहता है दूसरा कुछ, तो वहाँ फिर उसके रिस्पेक्ट में होता है, फिर चेन बनता है, इसी तरह चेन बनते जाएगा। तब हम लोग को ध्यान देना, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम होता है, ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स और π√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ट्रिक का है, इसमें भी चेन रूल अप्लाई होगा। तो इसमें देखिए थोड़ा सा लंबा चेन होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है, टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स dy by dx। तो हम क्या बताए थे, जो थीटा के जगह पे यानी एक्स के जगह पे जो रहेगा वो पूरा फंक्शन हो जाएगा। साइन थीटा ये तो ये पूरा फंक्शन है, टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब क्या हो जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज इस तरह से करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है जी, इन जनरल फंक्शन क्या होता है टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स एक्स, जैसे टेन इनवर्स थीटा। तो इन प्लेस ऑफ एक्स और थीटा क्या है, ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो ये फंक्शन हो गया ई टू दी पावर माइनस एक्स। फिर इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, तब ई टू दी पावर एक्स होता है, तो ई टू दी पावर एक्स आ गया फंक्शन। तो इस तरह से थोड़ा सा एक स्टेप चेन लंबा हो गया। अब साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस टेन इनवर्स ये पूरा थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो थीटा रहता है उसमें कोई चेंज नहीं, जैसे यहाँ पे थीटा ई टू दी पावर माइनस एक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं। तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ एक्स क्या है, ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है, सेम होता है ई टू दी पावर, लेकिन यहाँ पे क्या है सब माइनस एक्स है, इसलिए एक माइनस आ जाएगा। अब इसको साथ में लिख दीजिए, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस टेन इनवर्स, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हर क्वेश्चन में क्या हम लोग को समझना है कि हम लोग चेन रूल से आगे बढ़ेंगे और फंक्शन को पहचानना है, कौन सा फंक्शन किसमें काम करता है। जैसे फंक्शन पहचान लेंगे आप, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेन रूल वाला है, इसमें भी हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग। तो हम लोग जनरली फंक्शन क्या होता है, लॉग एक्स। तो लॉग एक्स के प्लेस पे क्या है, कॉस ई टू दी पावर एक्स। फिर इसको न्यूट्रलाइज करते हैं हम लोग, कॉस ई टू दी पावर एक्स। और फिर इसको भूल जाइए, यहाँ पे क्या होता है कॉस थीटा। तो इन प्लेस ऑफ थीटा व्हाट इज ई टू दी पावर एक्स। तो यहाँ फंक्शन फिर क्या होगी, ई टू दी पावर एक्स। फिर इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, फिर एक्स हो गया। तो जब तक हम लोग को एक्स नहीं मिलेगा फंक्शन चेन क्या होता है, लंबा लंबा होते जाएगा। अब log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन
मालूम रहना चाहिए आप लोग को 1/x, तो 1/x, तो इन प्लेस ऑफ x व्हाट इज देयर, cos e⁻x। फिर cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और x की जगह पे क्या है e⁻x, नो चेंज, e⁻x। तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, माइनस e⁻x, और ये क्या होगा, साइन e⁻x बाई कॉस e⁻x। तो आप समझ सकते हैं इसको क्या लिखेंगे हम लोग, साइन बाई कॉस 10 e⁻x। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का ट्रिक है। तो ये पहले क्वेश्चन, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये सीरीज दिया हुआ e⁻x² x5 तक है, तो x³ और e⁻x4 e⁻x5, ये पूरा लिख लेते हैं हम लोग। फिर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, e⁻x है, नो चेंज, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, e⁻x²। तभी हम क्या बताए थे, फंक्शन पहचानना है, तो फंक्शन क्या है, x², इस तरह से आएगा चेंज, फिर x प्लस e⁻x³, तो फंक्शन क्या हो गया, x³ प्लस e⁻x4, तो फंक्शन क्या हो गया, x4, फिर न्यूट्रलाइज, ये सब न्यूट्रलाइज हो रहा है, फिर प्लस e⁻x5, फंक्शन क्या हो गया, x5। तो ये देखिए थोड़ा सा लंबा हो गया पर आसान है, चेन बनते हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x प्लस फिर e⁻x, x e का पावर कुछ भी रहेगा सेम होगा, e⁻x², फिर x² का क्या होगा, 2x, 2 आगे 1 बचेगा, फिर e⁻x³, तो जो e का पावर रहता है सेम वही होता है डिफरेंशिएशन में, ये चेंज नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, x³, तो क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ये फार्मूला से x⁻n, एकदम बेसिक फार्मूला, ठीक है। फिर e⁻x4, ये ऐसे ही हो जाएगा, ये 4x³ e⁻x5। अब इसको हम लोग सजा के लिखेंगे, e⁻x 2x ex², 3x², ठीक है। फिर यहाँ पर 4x³, 5x⁻4 e⁻, और ये इसी तरह आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेन रूल वाला है, और इसमें भी देखिए दूसरा ट्रिक लगता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पे रूट है, तो √x ऐसा होता है, 1/2 √x, इसका डिफरेंशिएशन, तो dy/dx रूट, तो सिंपली क्या होगा, रूट के अंदर x है, तो रूट के अंदर जो भी आएगा वो तो होल क्या हो जाएगा, फंक्शन, तो फंक्शन क्या, e⁻√x, ये पूरा फंक्शन हो गया। फिर इसको न्यूट्रलाइज करेंगे हम लोग, e⁻√x, अब e⁻x होता है, तो ये पूरा फंक्शन हो गया, क्या चीज, √x, फिर इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, फिर √x, अब फिर फंक्शन क्या हो गया, x। तो जब तक x नहीं आएगा, चेन रूल में हम लोग, चेन क्या होगा, बढ़ते जाएगा, लास्ट में जब फंक्शन x आएगा तो स्टॉप होगा। अब √x का बताएं, जैसा हम 1/2 √x, ये पूरा होगा, e⁻x सेम हो जाएगा, और √x का 1/2 √x, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 4, ऊपर हो जाएगा e⁻√x, नीचे रूट अंडर x इंटू e⁻√x, दिस वन इज आंसर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है y = cos log x प्लस e⁻x, थोड़ा सा डिफरेंट है पर उसी के जैसा है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हम क्या बताए हैं कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन के लिए
सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना है फंक्शन पहचानना है कि फंक्शन कौन सा है। जैसे फंक्शन आप पहचानना सीख गए, बस चेन रूल बना के कंटिन्यूसली इसको सॉल्व कर सकते हैं हम इजीली। सबसे पहले फंक्शन पहचानने के हमेशा काम कीजिए। dy बाई डी एक्स कॉस, एकदम आसानी से फंक्शन पहचानने का काम करना। अब यहाँ पे फंक्शन पहचानना हम लोग को किस तरह से, कॉस ब्रैकेट रूट लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। तो हम लोग को कॉस आ गया तो जनरली क्या देखना है, कॉस थीटा के प्लेस पे क्या है, लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स। तो ये पूरा फंक्शन है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं, और इसमें 2-3 टर्म होगा और 5 टर्म होगा, उससे मतलब नहीं है। कॉस थीटा के जगह पे जो है पूरा क्या हो जाएगा फंक्शन, तो ये लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। ये इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे हम लोग। अब हम लोग को क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ 2 टर्म है और दोनों में अलग अलग सिंगल है, लॉग एक्स और ई टू दी पावर एक्स। तो दोनों में क्या है, सेम है फंक्शन, क्या है एक्स। तो यहाँ पे कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है। और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग अलग अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन फार्मूला 1 बाई एक्स आई टू दी पावर एक्स सेम। इसको हम इस तरह से सजा के लिख देंगे पहले 1 बाई एक्स ई टू दी पावर एक्स साइन